नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जुड़ा के तहत उधमपुर ज़िले में इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जो कि दीदी की रसोई नाम का इनिशिएटिव था, जिसमें हम हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमने विमेन रन कैंटीन्स शुरू करवाई। इससे दो फायदे थे। एक तो हमारी जो महिलाएं थी उनको एक अश्योर्ड लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी मिली, विमेन एम्पावरमेंट को और इसमें बढ़ोतरी मिली, और साथ ही साथ जो हमारे एजुकेशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो लोग हैं उनको भी फ्रेश फूड मील्स मिली, क्योंकि आजकल हम देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बहुत चल रहे हैं, क्योंकि बहुत पैकेज फूड्स सभी का सेवन बहुत बढ़ गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने विमेन रन कैंटीन शुरू करी है। अभी तक उधमपुर ज़िले में 4 ऐसी कैंटीन इस्टेब्लिश हुई हैं, और आज 5वीं कैंटीन ITI में आज इसका इनॉग्रेशन करा गया है। और हम ये आशा रखते हैं कि ये इनिशिएटिव को हम और बड़ा कर पाएँ, और इसको देखते हुए कई और ज़िलों में भी इस इनिशिएटिव में दीदी की रसोई और ज़िलों में भी खोली गई है, और रिसेंटली हमें एक नेशनल अवार्ड भी मिला है इस वुमेन एम्पावरमेंट के इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं सभी को इसमें कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये अच्छे से उनका जो ये काम है, ये अच्छी शुरुआत हो। नवरात्रों के दिनों में उनकी रसोई खुली है, तो वैसे ही माता रानी की ब्लेसिंग होते रहे। और पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इतनी मेहनत से हमने इतने छोटे से वक्त में हमने 5 रसोइयाँ खोली हैं, और इसका एक बहुत अच्छा महत्व है कि एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हम चले जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इनिशिएटिव हर कोई लेना चाहता है, मगर वो इनिशिएटिव सस्टेनेबल नहीं होता, क्योंकि वो पर्सन ड्रिवन होता है। जब इंसान चेंज हो जाता है तो फिर इनिशिएटिव भी बंद हो जाता है। मगर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ऐसी चीज़ शुरू करें जो हमारे बाद भी चलती है। तो ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि अब ये आप ही का प्रोजेक्ट है, ये आप ही की जिम्मेदारी है। आप अच्छा खाना खिलाएंगे तो आपकी किचन अच्छी चलेगी, अच्छा नहीं खिलाएंगे तो नहीं चलेगी। अभी आपके कंधों पे है बर्डन हमारा। मैं क्योंकि इस स्पोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो इस तरह एम्स हमारे डिपार्टमेंट का यही है कि हम तो ग्रुप्स वगैरह खोलते थे, ग्रुप बनाते थे, लेकिन इनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई दूसरी चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से इनको कोई फ़ायदा मिल सके। मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, क्यों ना हम इन जो SIGs है इनको हम घरों से बाहर निकालें। यहाँ पे भी बहुत ही जो लेडीज़ थी, जो हमारी दीदियाँ हैं, ये घरों से बाहर निकलने में बड़ी शर्माती थी, लेकिन हमने इनको मोटिवेट किया, इस तरीके से मोटिवेट किया कि जब एक बार हमारे, फिर उसके बाद मैं मैम के पास गया, मैंने कहा मैं ऐसा सुझाव रखना चाहता हूँ आपके सामने, आप इसको अप्रूव करें, आप इसको देखें। मैम को जैसे ही मैंने ये चीज़ बताई तो मैम की बहुत खुश हुई, कहते ये बहुत अच्छी बात है कि आप इन लेडीज़ को आगे बढ़ाएं। मैम ने उसी वक्त पूरे जितने भी हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, दूसरे भी जितने, सबको ऑर्डर निकाला है कि आप हर एक इन दीदों का ऐसे चीज़ बुक्स जो है इनके लिए एक एक जगह, हर एक जगह अपने जो भी आपका कैंपस है उसमें दे दीजिए। तो मैं इन लोगों का भी, जिन्होंने इनके लिए जगहें दी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी पूरा उसका सहयोग मेरे साथ कर दिया। और जैसे मैं आपको कहना चाहता था, जो दीदियाँ थी ये बाहर निकलने में बड़ी शर्माती थी कि हम कैसे जाएंगे, लोगों के साथ कैसे हम फेस करेंगे लोग, क्योंकि इनको पता नहीं था कि बाहर की, क्योंकि एक छोटा सा टाउन है, कोई बड़ा सिटी नहीं है, दिल्ली नहीं है, या दूसरी कोई ऐसी बॉम्बे वगैरह दूसरे नहीं। जम्मू में भी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी तक वहाँ भी है। और आपको ये मैं कहना चाहता हूँ, DC जो उधमपुर है, पहला उधमपुर जो है जिसने 5वीं ये कैंटीन खोली है। पूरी स्टेट में 20 डिस्ट्रिक्ट है, 20 डिस्ट्रिक्टों में जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, मेरे बगैर किसी ने नहीं खोली। पुंछ में मैं रहा हूँ, मैंने एक खोली है वहाँ पे। कठुआ में मुझे सिर्फ एक दिन के लिए टाइम, 1.5 महीने के लिए एडिशनल चार्ज मिला था, वहाँ पे मैंने एक खोली थी। फिर वहाँ के DC साहब ने मुझे वहाँ पे बुला के कहा मैं यहाँ पे भी DC ऑफिस में खोलो, उन्हें जगह भी दे दी थी, दिखाई भी थी वहाँ पे मुझे, लेकिन तब तक मैं यहाँ पे वापस आ गया। उसके बाद रियासी में भी एक की अभी खोली है और 5 खोली यहाँ पर।
सिर्फ जम्मू में एक खुली है, वो भी कुमपुर में। हमारी ये 5 हैं, बाकी 30 डिस्ट्रिक्टों में कहीं भी, प्रोविंस कश्मीर में कहीं नहीं है। और जम्मू में जहाँ भी खोली सिर्फ मैंने खोली। लेकिन ये मैं मैं भी नहीं खोल सकता जब तक नहीं हमारी मैम मुझे सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मैम की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं मैं कर सकता। जहाँ भी ऑफिसर आपको सपोर्ट करे वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि हमारा डिपार्टमेंट जो ऑफिसर है वो मैम की जैसे ऑफिसर शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हर एक डिपार्टमेंट को एक बराबर देखते हैं। मैंने लोगों को, आपके दीदियों को शुक्रिया करना है, वो सिर्फ मैम का करना है। मैम ने आपको आगे बढ़ाया, जिनको आज वो 15-15 हज़ार रुपये महीने के इनकम आते हैं और इनको अच्छी कमाई होती है, वो बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए अब इसके आपकी वजह से, मैम की वजह से हमारा नाम पूरे स्टेट में रोशन हो गया है। हमें हाल ही में जो स्कॉच का अवार्ड मिला है, पूरे ये आप दीदियों की वजह से भी, और लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मैम को ही इसका देता हूँ कि मैम ने अगर ऐसा नहीं करते तो हम शायद ये जहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। मैं तो मैम का बहुत मतलब पूछती हूँ, मैं मैम को ऐसे बोलने के लिए, पर मैं मैम को ना देवी की तरह बोलती हूँ। मैम और हमारे सर हैं, उनकी वजह से आज मैं तो इसी ऑफिस में कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो इनकी वजह से आज मेरी एक अलग पहचान है। मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मैं काम करती हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं है। पहले तो मैं सही बोला सर ने कि घर से बाहर निकलने में शर्म आती है, मैं किसी से बात करना नहीं, मुझे आता नहीं था कि कैसे बात करूँ। तो आज आप सभी भी जानते हो, और भी मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं कि आप बीटी की टीचर भी हो। ऐसे मैम के साथ जब वो चल रहा था प्ले टाइप वाला, कई फ़ोन मुझे जम्मू से आते थे कि आप इसी ऑफिस में कंटिन्यू करते हो। तो मैंने बोला हाँ सर। वो देखिए मैं आपके मैम ना कहीं कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं। तो मैंने बोला कि वो मैम से ही पता होगा, साथ बात करनी चाहिए। तो मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ मैम का भी, सर का भी, और आप सबका भी। आप मुझे आए तो ऐसे सर ने भी हमारे लिए बहुत मेहनत की। ग्रुप तो हमारा बहुत पहले का था, लेकिन जब हमारे सर आए तो उसके बाद ही हमें कुछ काम भी मिला। मैं काम कर रही हूँ, मुझे 1 साल हो गया काम करते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना काम करना। मेहनत करते हैं हम, और मिल भी रहा है, मेहनत का फल भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। आए थे एक बार तो बोला कि आप कुछ रोजगार कर रहे हो या नहीं, तो उस टाइम भी रोजगार कुछ नहीं होता। मैं अपना बता दूँ, मेरे हस्बैंड की ज़्यादा नहीं होती है, और ना ही